गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम चौधरी व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज सुबह सुबह मैं उठ के क्या कर रही हूँ, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। सुबह मैं फटाफट से रेडी हो गई थी और लग गई थी किचन में काम करने के लिए। और सुबह सुबह उठते मैंने क्या क्या किया, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी फ्लावर मटर की सब्ज़ी, यहाँ पे ये थी आलू की सब्ज़ी, यहाँ पे ये थी दाल, और यहाँ पे बनाई थी ये मैंने कढ़ी। और यहाँ पे पापड़ रखे थे मैंने निकाल के फ्राई करने के लिए, और कढ़ाई थी उसके साथ। और यहाँ पे पानी रख दिया था मैंने चावल के लिए, और यहाँ पे आटा भून के रखा था। और ये आटा दो चीज़ों के लिए है, तो मैं आपको बाद में बताऊँ कि क्या क्या बनाने वाली हूँ। जैसे कि आपको पता है कि कल रात को बुआ और फूफा जी आए हुए थे, और आज सुबह सुबह में फिर से फ़ोन आ गया कि आज फिर से मेहमान आ रहे हैं, तो बहुत सारे मेहमान हो जाएंगे, तो सबके लिए मैं इतना सारा खाना बना रही थी नया नया। तो यहाँ पे मेरा आटा भून के मैंने रखा था, और यह जो आटा था आधी पूरी बनानी थी और आधी रोटियाँ बनानी थी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बनाती हूँ रोटियाँ जल्दी हो जाती है, इसके लिए मैं पहले रोटियाँ बना लेती हूँ। और यहाँ पे न्यूज़पेपर नहीं था पूरी रखने के लिए, तो मैंने प्रिंस के पापा को भेजा था न्यूज़पेपर लाने के लिए। तो वो गए, तब तक मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ रोटी। या फिर मेरी बहन का कॉल आ जाता है, 2-3 दिन हो गए उससे बात नहीं हुई थी, तो उसका फ़ोन आया था, तो मैंने 2 मिनट तक उससे बात की। फिर मैंने उसको बोला कि मैं अभी खाना बना रही हूँ, बाद में बात करती हूँ, नहीं तो खाने में गड़बड़ हो जाएगी। हम लोग रहते तो चल जाता, लेकिन मेहमान आ रहे तो गड़बड़ नहीं चलेगी, कभी रोटी जल जाती, इसके लिए मैंने फ़ोन रख दिया। और आज कौन मेहमान आ रहे हैं वो मैं आपको, वो लोग आएंगे तब बताऊंगी कि मेहमान कौन आ रहे हैं। और आज सुबह सुबह में उठ के, रात को भी नींद पूरी नहीं हुई, हर रोज ऐसा ही हो रहा है मेरा तो, और नींद भी पूरी नहीं होती, लेकिन फटाफट उठ के तो खाना बनाना ही था। और आज मैं अकेली सब खाना बनाया इतना सारा, और अभी आदत हो गई है मुझे भी फटाफट खाना बनाने की। और मैंने प्रिंस के पापा को न्यूज़पेपर लाने के लिए भेजा है। मेरी रोटियां भी हो गई, और नीचे दुकान पे से ही पेपर लाना था, लेकिन मेरी रोटियां भी हो गई। तब तक प्रिंस के पापा का पता नहीं, उनका वेट करते जा रही थी, लेकिन वो आ ही नहीं रहे थे। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे तेल गर्म करके रखा, और फिर लोइया बनाने के लिए लग गई थी मैं। और फिर बाद में आ जाते प्रिंस के पापा, और ये न्यूज़पेपर लेके आते हैं, और प्रिंस को लेके गए थे वो साथ में। और यहाँ पे प्रिंस मुझे देखता है मैं आटा गूंद रही हूँ, तो वो आ जाता है आटा खाने के लिए। और यहाँ पे बुआ मुझे पूछ रही थी कि मैं तेरी हेल्प करूँ क्या खाना बनाने में, तो मैं बोली बुआ जी इतना सारा खाना बना लिया, तो ये जो पूरी है वो भी मैं अकेले बना लूँगी। मुझे अकेले कोई किचन में रहना अच्छा लगता है, 2-3 लोग रहते हैं तो फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, इधर उधर टकराते रहते हैं, इसके लिए मुझे अकेले ही कंफर्टेबल होता है खाना बनाने के लिए। और यहाँ पे प्रिंस के पापा बुआ और फूफा जी को लेके जा रहे हैं हमारा नया घर देखने के लिए। और अभी मम्मी को जो भी मेहमान देखने के लिए आ रहे हैं, फिर दूसरे दिन जैसे भी टाइम मिलता है वैसे नया घर देखने के लिए चले जाते हैं। अभी सब मेहमान घर देखने के लिए चले जाते हैं। तो अभी बुआ जी मुझे भी पूछ रहे थे कि तू चल मेरे साथ में, लेकिन मैंने बोला कि मैं अगर आ जाऊंगी तो यहाँ पे मेरा खाना रह जाएगा, मेहमान जो आ रहे हैं वो भी आ जाएंगे, तब तक मेरा खाना ही नहीं बनेगा। तो मैंने अब बुआ को बोला कि आप चले जाओ प्रिंस के पापा के साथ। और यहाँ पे प्रिंस के पापा प्रिंस को नहीं लेके जा रहे थे, और उसको पानी पीना था, तो यहाँ पे प्रिंस के पापा प्रिंस को पानी पिला रहे थे। और यहाँ पे प्रिंस को वो घर पे ही छोड़ के जा रहे थे, क्योंकि प्रिंस वहाँ पे देखने नहीं देता, मस्ती करता रहता है, इसके लिए वो प्रिंस को यहाँ पे ही छोड़ के जा रहे थे। तो मैं तो बना रही थी पूरी, लेकिन मम्मी को टेंशन आ गया था प्रिंस को संभालने के लिए, क्योंकि मैं पूरी बना रही तो मम्मी प्रिंस को खिलाने वाले थे, और प्रिंस तो मम्मी को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता रहता है। तो यहाँ पे ये पेपर भी आ चुका था मेरा, और यहाँ पे मैं लग गई थी पूरियाँ तलने के लिए। और प्रिंस के पापा प्रिंस को ऊपर बिठाने के लिए गए दूसरे बेडरूम में, प्रिंस को वहाँ पे ऊपर बड़े वाले स्टूल पे बिठा दिया, और वो भाग गए फटाफट से। और फिर यहाँ पे मम्मी ये देखो थैली लेके आई, सर में लगा दिया, और प्रिंस को खिला रहे थे। फिर वो मम्मी जा रहे थे हॉल में, मैंने मम्मी को बोला कि आप जाओ हॉल में। तो यहाँ पे मैं पूरी तल रही थी, तो मैंने मम्मी को बोला कि आप थोड़ा 5-10 मिनट तक प्रिंस को खिलाओ, तब तक मेरी पूरी बन जाएगी, तो मैं प्रिंस को देने के लिए आती हूँ खाने के लिए। और यहाँ पे पहले मैंने पूरी बनाई थी, वो ख़राब हो गई थी, अच्छे से तेल गर्म नहीं था, इसके लिए अच्छे से नहीं बनी थी। ये दूसरी पूरी बहुत ही अच्छे से फुली, आप देख सकते हो। और यहाँ पे प्रिंस खेल रहा था मम्मी के साथ, थैली सर में लगा के मम्मी उसके पीछे पीछे घूम रहे थे। और यहाँ पे मैं प्रिंस को दे के आई थी पूरी, और यहाँ पे फटाफट से मैं बना लेती हूँ पूरी। ये देखो मेरी पूरी बन चुकी थी। और उसके बाद मैं अभी फ्राई कर रही हूँ पापड़। ये जो पापड़ है चावल के पापड़ है, और ये बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। फिर चावल के हो जाते हैं, उसके बाद नागले के पापड़ आते हैं, फिर वो भी बहुत अच्छे, नागले के पापड़ तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। पर तो फ्राई हो जाते हैं। बाद में मैंने सोचा कि मेहमान तो अभी तक आया ही नहीं है, वो आते तब तक तो पापड़ पूरे रोटी जैसे बन जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक थैली में डाल देती हूँ मैं पापड़, और उसको मैं बांध के रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने पापड़ फ्राई कर लिए थे। उसके बाद ये आती कुड़ाई, और ये कुड़ाई जो गेहूँ की कुड़ाई होती है, तो उसमें कलर डाल के कलर की होती है, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो उसके बाद ये कुड़ाई भी हो जाती है, और एक कुड़ाई को भी मैं फटाफट से डाल देती हूँ थैलियों में, और थैली में अच्छे से बांध के रख देती हूँ। और यहाँ पे मेरा सब खाना हो चुका था, और यहाँ पे सिर्फ बचे थे चावल, वो तो मेहमान आएंगे तब बनाऊंगी मैं। 2000 years later.
तो फाइनली हमारे जो मेहमान आने वाले थे, हम लोग बहुत देर से वेट कर रहे थे, वो लोग आ गए थे। और ये जो मेहमान है वो है प्रिंस के पापा है, उनके मामा की लड़की है, और ये उनके हस्बैंड है और उनकी सासू माँ आई हुई है साथ में। तो प्रिंस के पापा वो लोग भी आ जाते हैं घूम के, और बुआ वो लोग भी बैठे थे मम्मी के साथ बेडरूम में। तो यहाँ पे सब लोग आते ही मम्मी को हालचाल पूछने के लिए चले जाते हैं, और यहाँ पे प्रिंस के पापा उनको पानी देने के लिए चले जाते हैं। और फिर बाद में यहाँ पे उन लोगों का मैं वेट कर रही थी, तो वो लोग आते ही मैंने यहाँ पे रख दिए थे चावल पकाने के लिए। और जब से ये लोग आए, ये भाई का नाम है भूषण, तो ये भूषण भाई के साथ प्रिंस गया, उसके बाद तो ये हमारे पास भी नहीं आ रहा था, और उनको भी प्रिंस बहुत अच्छा लग रहा था। तो प्रिंस उनके गोदी में ही खेल रहा था जब से वो आए तब से। आ जाती हूँ मैं यहाँ पे चावल चेक करने के लिए, मेरे चावल हो जाते हैं, और अभी मैं फटाफट से उन लोगों को बिठाती हूँ खाना खाने के लिए। A few moments later. यहाँ पे जेंट्स लोगों का जो खाना होता है वो हो चुका होता है, और अभी हम लोग बैठते हैं यहाँ पे लेडीज़ लोग खाना खाने के लिए। और हमारे यहाँ पे ऐसा है कि जब कोई मेहमान आते हैं तो हम लोग यहाँ पे साथ में जेंट्स और लेडी लोग साथ में बैठ के खाना नहीं खाते, अलग अलग खाना खाते। पहले जेंट्स को खाना खिलाते, बाद में फिर लेडीज़ लोग बैठते खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे जेंट्स लोगों का तो खाना फटाफट हो गया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग लेडीज़ लोग बातें करते करते बहुत ही टाइम हो जाता है। और कई भी औरतें, दो औरतें बैठती है तो बातें करते वो करते उनको टाइम ही हो जाता है खाना खाने के लिए। और यहाँ पे मेरा थोड़ा खाना हो चुका था, और फिर बाद में यहाँ पे आती है अनीता। यहाँ पे मैं अनीता को बोल रही थी कि आजा तू भी खाना खा ले, लेकिन वो बोल रही थी कि मैं ऊपर से दूसरी जगह से खाना खा के आई हूँ, तो मेरे पेट में जगह ही नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि तू थोड़ा काम खत्म कर ले, तब तक हम लोग भी हमारा खाना फटाफट से फिनिश कर देते हैं। और यहाँ पे मेरी सासू माँ जो है उनका खाना हो गया था, मैं तब वीडियो बनाना भूल चुकी थी, मैंने बाद में वीडियो स्टार्ट किया था। और यहाँ पे एक एक का खाना हो रहा था, और एक एक उठ रहा था हाथ धोने के लिए। और यहाँ पे मैं और दीदी बचे थे, मेरा भी हो चुका था, लेकिन मैं दीदी के लिए बैठी थी वहाँ पे, क्योंकि दीदी को टाइम लगता है खाना खाने में। फिर बाद में मैं भी उठ जाती हूँ, मैंने दीदी को बोला कि आप आराम से खाओ, मैं उठती हूँ ऐसा करके, क्योंकि बर्तन देने थे अनीता को धोने के लिए। और हमारे यहाँ पे मट्ठा भी था मीठे में, तो यहाँ पे मैं ज़बरदस्ती दीदी को खिला रही थी कि आप खाओ खाओ करके। A few moments later. तो यहाँ पे बुआ और फूफा जी थे, वो निकल रहे थे गांव जाने के लिए, और वो लोग गांव नहीं जा रहे थे, वो लोग जा रहे थे वापी। आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा था, वापी का जो व्लॉग था दिवाली के पहले का, वो व्लॉग में मैंने बनाया था। सोनल दीदी के घर पे हम लोग गए थे। वो सोनल दीदी ये बुआ की लड़की है, तो वो लोग जा रहे थे सोनल दीदी के घर पे, और प्रिंस के पापा उन लोगों को छोड़ने के लिए चले गए थे। और फिर यहाँ पे ये दीदी लोगों को भी जाना था गाँव उनके, वो लोग आए थे नासिक से, और वो लोग सुबह निकले थे, लेकिन उन लोगों को घर यहाँ पे उमरगाम आते आते बहुत ही देर हो गई थी, क्योंकि वो पहली बार आए थे, उनको रास्ता भी नहीं पता था, और ट्रैफिक भी बहुत थी, इसके लिए उन लोगों को आते टाइम बहुत देर हो गई थी। और यहाँ पे प्रिंस के पापा का वेट करते करते हम लोग यहाँ पे बैठे थे। प्रिंस के पापा बुआ और फूफा जी को गए थे स्टेशन पे छोड़ने के लिए, और हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे थे कि प्रिंस के पापा वापस तो नहीं चले गए उन लोगों को छोड़ने के लिए। और फिर बाद में मैंने प्रिंस के पापा को कॉल किया एक बार, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे हमारे जो एक रिलेटिव है, तो वो उनके घर पे गए, तो फिर वहाँ से वो स्टेशन पे जाने वाले हैं, तो वहाँ पे वो चाय पीने के लिए बैठ गए थे उनके घर पे। तो यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे थे, और मैं यहाँ पे उनको बता रही थी कि यहाँ पे सीरियल जो होती है उनकी शूटिंग होती है, रामायण है, राधा कृष्ण है, शनि है, बहुत सारे सीरियल की यहाँ पे शूटिंग होती है। तो वो लोग बोल रहे थे कि अभी हम लोग नेक्स्ट टाइम आएंगे तब शूटिंग देखने के लिए जाएंगे, लेकिन इस बार नहीं जा सकते क्योंकि अभी बहुत देर हो गई थी। फिर प्रिंस के पापा आते ही फटाफट से हम लोग निकल जाते हैं हमारा घर देखने के लिए। और यहाँ पे जो घर का व्लॉग है मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, घर का वीडियो बाद में बनाऊंगी, क्योंकि मैंने भी अभी 15 दिन के बाद घर देखा था, तो बहुत सारा काम हो चुका था। और यहाँ पे हम लोग फटाफट से घर देख के जा रहे थे, नीचे उतर रहे थे, और हम लोग 1 घंटे तक फिर भी यहाँ पे रुके थे, और मैंने थोड़ा ही वीडियो बनाया था। और यहाँ पे जो भाई है वो भी बिल्डर है, वो भी कॉन्ट्रैक्टर है, तो वो भी बहुत बारीकी से सब घर देख रहे थे, पूरे एक एक चीज़ वो बारीकी से देख रहे थे। फिर बाद में हम लोग घर देख के आते, फिर बाद में आ जाते यहाँ पे बीच पे घूमने के लिए। और यहाँ पे बीच उनको बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वो कभी गए नहीं थे बीच पे, और ये जो मम्मी जी है उनको भी बीच बहुत अच्छा लगा। पानी जो था बहुत ही दूर था, लेकिन फिर भी हम लोग पूरा पानी में जाके आए, और बहुत ही अच्छा लगा घूम के। 2000 years later. फाइनली वो दीदी लोग चले गए थे, और फिर मैं आती हूँ घर पे, और यहाँ पे देखती हूँ प्रिंस बालकनी में खेल रहा है, और यहाँ पे मम्मी तो मोबाइल में थे, मम्मी को पता ही नहीं चला कि मैं आ गई, ऐसा मैं धीरे धीरे करके आई। और यहाँ पे प्रिंस मुझे दिखा रहा था कि मैं यहाँ पे कलर खेल रहा था और खा भी रहा था, ऐसा एक्शन करके मुझे दिखा रहा है, और नाच के भी दिखा रहा है। और यहाँ पे हम लोग प्रिंस को नहीं लेके गए थे क्योंकि वो सोया हुआ था, मम्मी को उसके पास सुला के हम लोग गए थे। और मैं लेके आती हूँ प्रिंस के लिए इलायची केला, तो उसको दे देती हूँ केला खाने के लिए, और यहाँ पे मम्मी के हाथ में देती हूँ मैं, मम्मी आप खिला दो ऐसा करके।
के, तो यहाँ पे मम्मी उसको खिला देते हैं और मैं उधर से आते ही बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। आते ही मुझे पानी की प्यास लग जाती है और पानी पी लेती हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद देख सकते हो कि आप यहाँ पे प्रिंस क्या खेल रहा है। और यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए कुछ मिलता नहीं है। यहाँ पे प्रिंस देखो मम्मी के जो ड्राई फ्रूट्स है वो डिब्बा ले लेके ही घूमता है और ड्राई फ्रूट्स के साथ ही खेलता है। और ये ड्राई फ्रूट्स उसके जो ट्रक है उसमें डालता है और उसमें खेलता है। मम्मी को खाने भी नहीं देता है, बहुत जिद करता है। और यहाँ पे बच्चों को खिलौने नहीं मिलते खेलने के लिए और ये खेल रहा है ड्राई फ्रूट्स के साथ। और यहाँ पे मम्मी उसको रोक रही थी लेकिन मम्मी को मार रहा था और ये प्रिंस अभी बहुत ज़्यादा जिद करने लगा है। मम्मी उसको रोकती, दादी हट, दादी चुप करता है। और मैं भी उसको रोकती हूँ तो मुझे भी ऐसे ही बोलता है, मम्मा हट, मम्मा चुप, हट जा हट जा, ऐसे करता है, एक्शन के साथ करता है। और फिर बाद में मैं उसको रोकती हूँ तो बाद में मुझे मारने के लिए भागता है और बहुत जिद करने लग गया है। प्रिंस के पापा आते ही मैं उसकी कंप्लेंट करने वाली हूँ। और फिर हम लोग जो थे, हम लोग बाहर से बीच पे से खा के आए थे, भेल खा के आए थे वो दीदी लोगों के साथ। हम लोग थोड़ा नाश्ता करके आए थे और भूख तो नहीं थी, खाना तो बनाना नहीं था। और फिर यहाँ पे मम्मी ने जो थे वो कपड़े निकाल के रखे थे, घड़ी करके रखे थे। मैं तो बहुत खुश हो गई थी, मम्मी ने कपड़े निकाल लिए थे। तो इसी के साथ व्लॉग को एंड करते। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।